हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान सिटी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं द मैरीन इकोसिस्टम। द मैरीन इकोसिस्टम there is come to the distribution. The distribution is the most important here. The marine ecosystem cover nearby the 71% of the Earth's surface with on average depth about 4,000 meter. The 4,000 meter is the most important, the average surface, and 71% the Earth's surface. The freshwater rivers is a eventually they are empty into the ocean. The salinity of open sea is a 3.6%, and the aquatic constant of sodium and chlorine make up the nearby the 86% of the sea salt, and the rest is due to other elements such as sulfur, magnesium, and potassium and calcium. That is the most important here. And the temperature here, the range of temperature is a variation is a much less sea than on the land through there near the surface. It is a considerable from -2 Celsius in a, on aquatic oceans, and 27 Celsius is the warmest water as a specific ocean. In the deeper layer of temperature is the contact at about 2 Celsius. And here the light is reaches up to the content depth only. The deeper region is a permanently is a dark. The deeper region is a permanently dark. And there come to the pressure. The pressure increase with the depth in the ocean, and it is a 1 atmosphere near the surface and 1,000 atmospheric at the greatest depth. That is the most important. And come to the tides. The tides is their gravitational pull of the sun and the moon. The causing the tides is the ocean. At the time of full moons and the new moon, tides are highly, and that is called to the spring tides. And then at the quarter moon their tides are exponentially low and known as the low tides of naps of tides. And there is the most important, and the flora and the fauna. There is the life is the ocean is a limited, but is a biodiversity is very high as the compared to the terrestrial ecosystem. The almost every major groups of animal occur somewhere or the outer in the sea, expected the insect and vascular plant, which are the completely absent in the marine ecosystem. दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि समुद्री पाड़ी तंत्र किस प्रकार अपना विशिष्ट स्थान रखता है और इनका विशिष्ट कार्य है। कहते हैं समुद्री पाड़ी तंत्र जो होती है, सबसे पहले तो हमारा आता है वितरण के ऊपर कि ये कहाँ तक फैला हुआ और इसकी क्या कंडीशन है। अगर देखा जाए समुद्री पाड़ी तंत्र जो है पृथ्वी का लगभग 71% भाग घेरा हुआ है, और इसकी औसत गहराई लगभग जो है 4,000 मीटर माना जाता है। कहते हैं लवण जलीय नदियों अंत में समुद्र में गिरता है, और खुले जो है समुद्र की लवणता लगभग जो है 3.6% होती है, जो लगभग नियत रहती है, यानी ये रहती है। समुद्री लवण का लगभग जो है 86% सोडियम क्लोरीन निर्मित होती है, और शेष सल्फर होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाशियम होता है और कैल्शियम पाया जाता है। अगर देखा जाए तापमान, तो कहते हैं समुद्र में तापमान परिवर्तन का पहाड़ स्थल की अपेक्षा अधिक न्यून होता है, और यह मान अंटार्कटिका समुद्र में -2 सेल्सियस तथा प्रशांत महासागर गम जल का जो है 27 सेल्सियस के मध्य माना गया है। कहते हैं समुद्र की गहराई में तापमान लगभग 2 सेल्सियस से लगभग नियत होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस बात को। अगर हम प्रकाश की कंडीशन देखें तो प्रकाश एक नियमित गहराई तक पहुंच पाती है, और अधिक गहरे भाग सदैव अंधकारमय रहता है। तो कहते हैं जितना गहराई होगी उतना अंधकारमय तो रहेगी, ये जनरल सी बात है। उसके पश्चात है दाब। देखिए, समुद्र में गहराई के साथ दाब के मान में वृद्धि होती रहती है। यह मान सतह पर जो है एक वायुमंडलीय दाब के लगभग वह सर्वाधिक गहराई में 1000 वायुमंडलीय दाब के बराबर माना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ज्वार भट्टा। देखिए, ज्वार भट्टा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। ज्वार भट्टा कब आता है? कहते हैं सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भट्टा आता है, यानी जब सूर्य जो है चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है तो पृथ्वी में जो होता है ज्वार भट्टा आता है। और ये ज्वार भट्टा कब आता है? पूर्ण चांद्र व नव चांद्र के समय ज्वार भट्टा आता है। या तो अमावस्या के दिन आएगा या पूर्णिमा के दिन जो है ये ज्वार भट्टा देखने को मिलेगा। इसे वृद्ध ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं।
कहते हैं जो चांद्र में ज्वार भट्टा अत्यंत कम ऊंचाई तक होती है, इसे लघु ज्वार या निपल टाइट्स भी कहते हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि ज्वार भट्टा क्यों आता है। जब चंद्रमा और सूर्य जो है आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है अपनी ओर आकर्षित करती है, तो पृथ्वी भी आकर्षित होती है, जिसके वजह से जो है पानी की बहुत बड़ी लहरें उठती है, जिसको ज्वार भट्टा के नाम से जाना जाता है। ये सदैव जो है पूर्णिमा को आती है या अमावस्या के दिन ही आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं उसके बाद है हमारा पादप जात एवं प्राणी जात। पादप जात एवं प्राणी जात क्या होती है? कहते हैं समुद्र में जीवन सीमित है, लेकिन स्थलीय परितंत्र तंत्र की अपेक्षा इसकी जैव विविधता अत्यधिक है। लगभग सभी जो है मुख्य जंतु जो है समुद्र में एक या दूसरे स्थान पर पाए ही जाते हैं, केवल कीटों व संवहनीय पादपों को छोड़ के। ये कीट वहाँ पर जो है जलीय स्थल पे नहीं पाया जा सकता, जो समुद्री परितंत्र में पूर्णतः अनुपस्थिति होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है।